अखंडित मारुवे सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयोर में हिमद्वैत गयो लखीक ललामी सदगुण कुंज खिले मन मानस कर्मोलोक दुरे भोगामी आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे संसत संताप की हो जिन क्षय जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय स्वामी निश्चलदास जी महाराज कृत विचार सागर चतुर्थ तरंग का 1 से 50वां प्रकरण। प्रश्न किया है, भगवान मिथ्या जगत को दृष्टा कहिए कौन? अधिष्ठान आधार जो दृष्टा हुए न तौन। शिष्य ये प्रश्न कर रहा है कि हे गुरुदेव, ये जगत तो मिथ्या है, लेकिन इस जगत का दृष्टा कौन है? तर्क दे रहा है कि जो अधिष्ठान है जगत का वो तो दृष्टा नहीं है। ये तर्क दे रहा है। बहुत बढ़िया तर्क है। जैसे सोने में जेवर है, अलगर्ज उपाधि जेवर है। हाँ, कहा जाता है जो जान रहा सो सोना है। तो सोना तो जड़ है, वो कैसे जानेगा? वही तर्क यहाँ ये दे रहा है कि जगत का जो अधिष्ठान है, मिथ्या जगत का जो अधिष्ठान है, सो तो क्यों? उदाहरण क्या दिया था? रस्सी में सांप। अब मिथ्या सांप जो है उसका अधिष्ठान क्या है? रस्सी। और रस्सी तो दृष्टा नहीं हो सकती। ऐसे ही वो कह रहा अधिष्ठान तो दृष्टा नहीं हो सकता। अधिष्ठान कैसे दृष्टा हो जाएगा? ये उसकी अपनी अकल है। किसकी? शिष्य की। अभी शिष्य को कोई अनुभव नहीं है। ऐसे आप लोग वेदांत बोलते रहते हो बिना अनुभव के। कोई बात उनको तो जो है ठीक लगेगी कि तुम वेदांती हो, लेकिन कोई अनुभवी आदमी बैठा होगा तो वो तुरंत झाड़ पकड़ लेगा कि तुम कितनी झूठ बात हो। तो वो तर्क कर रहा है। ये तर्क समझ में आया आपकी? ये तर्क समझ में आया? शिष्य क्या तर्क कर रहा है? जो अधिष्ठान है, जो जगत का अधिष्ठान है, जैसे मिथ्या सांप का अधिष्ठान कौन है? रस्सी। तो वो ये कह रहा है कि अधिष्ठान तो रस्सी है, लेकिन रस्सी दृष्टा कैसे हो सकती है सर्प की? अब उसे अधिष्ठान जड़ नजर आ रहा सर्वत्र।
इसलिए ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। जैसे सर्प का आधार और अधिष्ठान तो रस्सी है, तो उससे भिन्न पुरुष सर्प का दृष्टा होगा तो उससे भिन्न होगा, वो कैसे होगा? अच्छा, जेवर का और सोने का दृष्टा कौन है कि नहीं? सोना किसी का दृष्टा होगा, जबकि सिखाया क्या जा रहा है, अलगर जो पाधी जेवर है, जो जान रहा सो सोना है, इस तरह न जो निज को जाना तो जीवन भर का रोना। इस तरह यदि आपने नहीं जाना, कैसे? सोना और जेवर की तरह। तो वो तर्क दे रहा है, सोना तो जड़ है, सोना दृष्टा कैसे हो सकता है? तो इसी तरह की अधिष्ठान दृष्टा कैसे हो सकता है? तो गुरु ने कहा कि सारे कल्पित का अधिष्ठान ही दृष्टा है। जितना भी ये जगत कल्पित हो रहा है, सबका अधिष्ठान ही दृष्टा है। मिथ्या वस्तु जगत में जे हैं, अधिष्ठान में कल्पित ते हैं। अगर तुम ये कहते हो कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो एक चेतन के अलावा और कोई भी चीज़ सत्य नहीं हो सकती। अब तुम्हारी अनुभूति वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, वहाँ तक साधना करो। जगत लग रहा है हमें, तभी मिथ्या कहते हैं। जगत हमें लग रहा है तभी तो कह रहे हैं मिथ्या। तुम नहीं कह रहे हो, ये तो आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि मिथ्या है। तुमको तो एक सेकंड मिथ्या नहीं लगता। तुम क्या कहोगे मिथ्या? तुम जिस समय शंकराचार्य हो जाओगे उस समय मिथ्या लगेगा तुम्हें। अभी मिथ्या लगता है, अभी सत्य लगता है। जगत कैसा है? सत्य है। चलो जगत को अब तुमने जब जगत मिथ्या सुना तो तुमने कितना मिथ्या कर लिया? जो दिखता है वो, मतलब शरीर से बाहर तो मिथ्या, और यहाँ आकर के सत्य है। यहाँ आकर के सत्य है, शरीर सत्य है, जुकाम सत्य है, बुखार सत्य है, जितने भी विकार हैं वो सत्य हैं शरीर के। भाव नहीं है विकारता से। तकलीफ जब हो तब उसकी अनुभूति करो, सत्य है कि मिथ्या। जैसे लोग कहते हैं कि अब हमारी जिंदगी माने जीवन थोड़ा रह गया है। अच्छा, कितना रह गया? तुम्हारा जीवन कितना रह गया? ऐसे क्या कर रहे हो बताओ ना। 100 साल मान रहे हो, 75 साल 25 साल, इसलिए मान रहे हैं कि इतने थोड़ा रह नहीं, आपका अनुभव क्या कह रहा है? आपका जीवन कितना रह गया? चलो सभी लोग बताओ बारी बारी। कितना? थोड़ा नहीं है। चलो 100 निर्धारित कर देते हैं, सबकी उम्र 100। अब बताओ अपना अपना कितना रह गया? बोलो। अपनी अपनी जो है उम्र भी नहीं मालूम है। 28 रह गई। हाँ, ये कह रहे हमारी 28 रह गई। आपकी 96 के हो गए। 96 के नहीं, हम 100 नहीं माने। तुम्हारी जब तुम मानते हमने 100 निर्धारित किए। 100 निर्धारित हो गए। चलो अब बात हम क्या समझाना चाहते हैं उस पर ध्यान दो। आप ये जो कह रहे हैं उस पर विचार नहीं कर रहे। कोई कह रहा है कि मेरे 28 वर्ष जीवन रह गया है, कोई कह रहा है कि मेरा 10 वर्ष जीवन रह गया है,
कोई कह रहा अभी तो मेरे 40 वर्ष, 60 का है, वो क्या कहेगा अभी तो मेरे 40 वर्ष। अच्छा, यही अनुभूति सबकी है कि नहीं है? हैं? तो तुम बताओ तुम्हारा जीवन कितना रह गया अगर अनुभूति नहीं है? जो अनुभूति होती है बताओ। सही का रहेगा इतना। हम तर्क नहीं कह रहे, तर्क मत करो, ये वेदांती तर्क करने लगते हैं। हम जीवन की बात कर रहे हैं, हम शरीर की या आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या पूछ रहे हैं? जीवन रहेगा, जीवन कितना रह गया आपका? कोई पता नहीं कितना पल का। पल नहीं, जीवन एक होता है। जीवन शब्द किससे बना है? जीव से। जीव से बना है जीवन, ठीक है? और जीव बना है किससे? जीव शब्द किससे बना है? जो जीवित रहता सो जीव, जो जीवित रहता सो जीव। अब देखो तुम्हारा जीवन कितना है? अरे भाई तुम्हारा जीवन है उसमें इतना कितना तो कुछ अनुभव करो। अब ये तो तुम पढ़ाई बात कर रहे हो, उसमें इतना कितना, तुम अपना जीवन बताओ कितना रह गया। से लगता है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, हमारा प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा आपके कि बेवकूफ़ी से थोड़ा लगता, ज़्यादा लगता। हम ये नहीं कह रहे, हम ये पूछ रहे हैं जीवन तुम्हारा कितना रह गया है, उसका सीधा जवाब दे नहीं चाहते हो। इसी वजह से जो सच्चाई तुम ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, कि झूठ को सच स्वीकार किए बैठे हो। अब सीधा जवाब है वो नहीं दिया पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी अनुभूति बन नहीं पा रहा है। जीवन कितना है? पूरा जीवन नहीं है। ये तुमने रटी रटाई बात बोल दी। जीवन ही जीवन है, मौत नाम की कोई चीज है ही नहीं। बताओ तुम कब मरोगे? बता दो। और जिसको तुम मरना कह रहे हो पहले वो मर चुका है, तुम्हारे सामने मर चुका है। बचपन तुम्हारा मर चुका है तुम्हारे सामने। जागृत तुम्हारे सामने मर जाती है, स्वप्न तुम्हारे सामने मर जाता है, सुसुप्ति तुम्हारे सामने मर जाती है। सब तो मरे मराए हैं, जीवित तो अकेले तुम ही हो। तो जीवन कितना है? जीवन सदा है। जीवन सदा है और शाश्वत है। जो शाश्वत और सदा है वो मैं हूँ, यही मेरा जीवन है। लेकिन ये अनुभव में नहीं आ रहा अभी। नहीं तो चौका चूल्हा चकिया दुकान ये सब छूट जाए। तुम चाहे जितनी जबरदस्ती करो, मूर्ख हो मूर्ख, अगर ये सब काम तुम्हें सत्य लग रहे हैं, सिवाय मूर्ख के कोई नहीं होता। यहाँ तक शारीरिक विकार भी जीवन के अंतर्गत नहीं आते। जीवन शाश्वत है, सदा है, और जो सदा है शाश्वत है वही दृष्टा हो सकता है। जो अल्पकाल का है वो दृष्टा कैसे हो सकता है? वो तो किसी का भी दृष्टा नहीं हो सकता। यही गुरुजी कह रहे हैं कि मिथ्या वस्तु जगत में जे हैं, अधिष्ठान में कल्पित थे। मिथ्या क्या है? सब कुछ मिथ्या है। और वो किस में कल्पित है? मुझ आत्मा में सब कल्पित हैं। अच्छा, कल्पित वस्तु का कोई जीवन होता है? जैसे 3 घंटे हम सिनेमा देखने में क्या देखते हैं कि सब कुछ सत्य हो रहा है? और सिनेमा देखने के बाद जब निकलते हैं उस हॉल में से या टीवी में से, तो क्या कहते हैं? वो तो सब झूठी बातें हैं। तो कल्पना कैसी होती है? ये जगत क्या है?
हैं? आप लोग क्या समझते कल्पना हो? है। ये मनोरंजन है जो अपन लोग करते हैं? ये जीवन का कटु सत्य है। तुम कल्पित को मैं कहे जा रहे हो, कल्पित को। ये तुम्हारा स्थूल शरीर कल्पित है, सूक्ष्म शरीर कल्पित है, कारण शरीर कल्पित है। तुमने जो है कल्पना की है, तब खड़ा हो गया क्या? अज्ञान। अज्ञान भी कल्पित है। आपको अपना अज्ञान कभी हुआ थोड़ी है, लेकिन इतनी कल्पना मजबूत कर ली है कि वो कल्पित अज्ञान ने कल्पित जगत खड़ा कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? जिनने इस कल्पना को कल्पना समझ करके जो है खेला। एक सृजन करके खेल रहा है, एक पाल करके खेल रहा है। वो पाल थोड़ी रहा है। हाँ। जैसे उदाहरण के लिए बच्चियां पहले खेलती थी, मैंने देखा, गुड्डा गुड़िया। ठीक है, एक गुड्डा बना दिया, एक गुड़िया बना ली, ब्याह कर दिया, फिर उनकी बच्चा भी हो गया, एक छोटी सी गुड़िया बना ली कि ये इसकी बच्ची है, उसको खिला रहे हैं। अब ब्याह भी हो रहा है, खेल भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। सब क्या है? खेल। खेल है कि नहीं? सब कल्पना है कि उसमें सच्चाई भी है? तो बस ऐसे ही तुम्हारा चल रहा है। ऐसा कल्पना है। अब कल्पना को कल्पना, सत्य को सत्य स्वीकार कर लो तो मुक्त हो गए। बहुत कर्रा काम है। बाहर जो कल्पना मन के द्वारा की जाती है उसको तो तुम स्वीकार कर सकते हो, लेकिन जो सत्य संकल्प तुमने किया है, संकल्प को सत्य, उसे झुटलाना बड़ा कठिन है। झुटला दिया तो तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम शंकर हो, तुम साक्षात परब्रह्म हो। यही तो तुम्हारी परिभाषा है। और इतनी अनुभूति को भी पढ़ने लिखने वाले ये कहते हैं कि पढ़ लिख करके सुनाते हैं। मैं बार बार कहूँगा, ज्ञानी का अर्थ शक्कर छोड़ देना, नमक छोड़ देना, सब्जी छोड़ देना, ये सब ज्ञानी के लक्षण नहीं है। अज्ञानी ज्ञानी को हमेशा वही देखता है जो खुद है, वो देख ही नहीं पाएगा। इसलिए जितना नजदीक कोई ज्ञानी रहे, तुम उससे ज्ञान ले नहीं सकते। वही चुनौती है, ले ही नहीं सकते। तुम्हें तो वो दिखाई देता है जो उसके ऐब हैं, जो दुर्गुण है वो दिखाई देते हैं। अनुभूति दिखती है। ये बड़ा कटु अनुभव है कि हमारे सिवाय इस संसार में कोई और है ही नहीं। किसको रोएं? कबीर बाबा कहते हैं ना, को मारे को जीवे, कबीरा घोर बता सब। किसी की क्या चिंता करना। तो अधिष्ठान में कल्पित हैं, तुझ चेतन में सब कल्पित हैं। अधिष्ठान सो दुविध पिछानो, एक चेतन दूजो जड़। अभी अधिष्ठान दो तरह का होता है, एक दृष्टांतिक होता है, एक सैद्धांतिक होता है। कौन? अधिष्ठान। जैसे कई उदाहरण दिए कि आपको रस्सी में सर्प दिख रहा है तो कल्पित सर्प का अधिष्ठान रस्सी है। आपको ढूंढ में भूत दिख रहा है तो भूत का, कल्पित भूत का अधिष्ठान ढूंढ है।
आपको जो है पानी दिख रहा है, लहरें दिख रही हैं, तो कल्पित लहरों का अधिष्ठान जल है। ऐसे तमाम उदाहरण दिए गए। ठीक, वो उदाहरण आपकी समझ में 100% आ ही जाते हैं, परंतु तुम ज्ञानी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उसको तुमने अपने भीतर अभी देखा ही घटाया। तो दुविध दो तरीके का अधिष्ठान होता है। एक जड़ अधिष्ठान जो दृष्टांतिक होता है। कैसा होता है? दृष्टांतिक। और एक चेतन अधिष्ठान होता है जो सैद्धांतिक होता है, जो वास्तव में अधिष्ठान होता है। उस अधिष्ठान में कोई भी अध्यस्त वस्तु सत्य सिद्ध हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो तो व्यापक है। तो दो तरह का अधिष्ठान हो गया, एक चेतन, एक जड़। अब जड़ अधिष्ठान को तुम अधिष्ठान मत समझो, क्योंकि उस जड़ अधिष्ठान का भी कोई अधिष्ठान चेतन ही होगा। तो इसलिए अभी समझाया गया था कि रस्सी उपहित चेतन, रस्सी के जानने से क्यों सर्प की निवृत्ति हो गई? क्योंकि वहाँ भी रस्सी में उपहित चेतन को तुमने जाना, आवरण भंग हुआ। इसलिए रस्सी को जानने से थोड़े ही, चेतन को जानने से। अब वही वाला दोहा आया जो आप लोगों ने रट लिया है। रघुनाथ ने कब 6 महीने पहले ही आप हाँ, उनको बता दें। तब रटे में घूम रहे हो। समझना इसको, बड़ा टेढ़ी। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा ताते भिन्न तहाँ है। अब जड़ वस्तु को पहले अधिष्ठान देखो। रस्सी जड़ है और कल्पित सर्प का अधिष्ठान है। ठीक, या सोने का उदाहरण ले लो। सोना जड़ है और सोने में जो कल्पित जो जेवर हैं, उनका अधिष्ठान सोना है। तो अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा ताते भिन्न वहाँ है। जहाँ जड़ वस्तु अधिष्ठान होगी, वहाँ दृष्टा उससे अलग होगा, अलग खड़ा होगा कहीं दृष्टा। जैसे सोने का और जेवर का दृष्टा कौन? थर्ड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन है कि नहीं? ये थर्ड पर्सन ना कहो, क्योंकि थर्ड पर्सन कभी दृष्टा नहीं होता है। हाँ, यही तो बात समझने की है। जब तक थर्ड और सेकंड पर्सन में भगवान को देखते रहोगे, तुम्हें भगवान मिल ही नहीं सकता। तो ये क्यों समझाया जा रहा है? इसलिए समझाया जा रहा है कि जड़ वस्तु कभी किसी का अधिष्ठान नहीं होती, इसलिए समझाया जा रहा है। इसलिए नहीं समझाया जा रहा है कि वो दृष्टा जो थर्ड पर्सन हो जाएगा। दृष्टा कभी थर्ड पर्सन नहीं होता, साक्षी कभी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन नहीं होता, वो तो फर्स्ट पर्सन होता है। इसलिए देखो हमारे महान पुरुषों की चतुराई देखो कि व्यवहार काल में भी तुमको वेदांत सिखाते रहे, लिखते रहे, तुमने कभी समझा ही नहीं। अनसुईया सती महारानी उपदेश कर रही हैं, किसको? सीता जी कर रही हैं। हाँ, अब देखो व्यवहार में क्या कह रही, उत्तम नारी कौन होती है? व्यवहारिक बात है, लेकिन वहाँ गोस्वामी जी ने वेदांत जो है, हाँ बिल्कुल 100% वेदांत जो बोला। कौन है उत्तम नारी? हैं? सपने वाला पूछना है। छुपाई पूरी बोलो। उत्तम के असमन माई अपने आन पुरुष जगनाई। ठीक है, क्या कहा जा रहा है?
क्या कहा जा रहा है? जगत में दूसरा पुरुष कोई है ही नहीं। उत्तम माने फर्स्ट पर्सन। देखो हिंदी में कहते हैं उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। ठीक है, इंग्लिश में सिर्फ कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये है विधि की नहीं है? हाँ है। तो उत्तम कौन? जिसकी दृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं। है ही नहीं। अब वो व्यवहार में भी घट रही है। व्यवहार में क्या समझा रही हैं कि जिसकी दृष्टि में दूसरा आदमी पति के रूप में नहीं है, पति के रूप में नहीं है, वो नारी कैसी है? तो व्यवहार की बात भी घट गई, लेकिन वास्तव में तो यहाँ परमार्थ ही परमार्थ है। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हूँ आन। सपने में भी कोई दूसरा मैं है ही नहीं। मैं हमेशा उत्तम होता है, सेकंड में, थर्ड में होता ही नहीं। लेकिन तुम तो जाने कितने मैं लिए घूम रहे हो हैं? इन सारे मैं को खत्म करके एक मैं जो तुम हो, जो वास्तव में तुम हो, उसी को स्वीकार कर लो, मुक्त। हमारी दृष्टि से पूछो तो मुक्ति से सरल दुनिया में कोई काम नहीं। मोक्ष से सरल और कुछ भी नहीं। लेकिन अज्ञानियों की दृष्टि से मोक्ष से कठिन ज्यादा कुछ। ये का करना का है जामे, केवल हमको अनुभव ऐसा हो जाए कि मेरे अलावा कहीं कोई है ही नहीं। तो अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा तात है भिन्नता। वो जहाँ होए चेतन आधारा, तहाँ न होवे दृष्टा न्यारा। जहाँ पर चेतन अधिष्ठान है, देखो मकान का अधिष्ठान मिट्टी है, मिट्टी है कि नहीं? लेकिन वहाँ पर जो है जानने वाला तो कोई अलग है। ये मकान को और मिट्टी दोनों को जान कौन रहा है? लेकिन जहाँ पर जो है चेतन अधिष्ठान है, इस शरीर का अधिष्ठान कौन है? मिट्टी। कहाँ है वो चेतन? जो इन शरीरों का अधिष्ठान है, वो चेतन कहाँ है? आपको ये लगता ही रहता है कि शरीर है, कोई अभ्यास नहीं करते आप इस बात का, शरीर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आँख बंद कर लो और आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए तुम जो है, थोड़ी देर के लिए घर अपने जहाँ से आए हो ना, अपने अपने घर चले जाओ। थोड़ी देर के लिए चले जाओ, अपने घर पहुँचो जल्दी से। पहुँचे हैं? पहुँचे कि नहीं पहुँचे ये बताओ। नहीं पहुँचे हैं? जगदीश दुकान पे हाल पहुँच जा। पहुँच गए? अब जवाब दो, शरीर कहाँ है? स्थूल शरीर कहाँ है? हैं? अरे ये तो तुम कल्पना बेकार की कर रहे हो। तुम जब घर पर थे, अभी अभी की बात कर रहा हूँ मैं, हम तब की बात नहीं कर रहे जब जहाँ धोंधाई उठा के ले जाओगे।
स्थूल शरीर था ही नहीं। हाँ सही था ही नहीं। था क्या? नहीं। तो इससे क्या सिद्ध होता है? शरीर है ही नहीं। परंतु तुम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हो। झूठी बात है। जो ये कागज के जो है टुकड़े तिनके लाए नरक तैयार करने को फिर रहे। हाय ग्राहक हाय मरंदे से आग लगाए थे और दुकान में और मकान में। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो कितना आनंद है जब तुम तीनों शरीरों को छोड़ दोगे ना। हाँ हाँ, फिर तुम्हारे अलावा और इस ब्रह्मांड में तुम्हारी टक्कर का है कोई? क्या आनंद है। अब उस आनंद को केवल वाणी का विषय बना। आनंद ही आनंद बरस रहा है। केवल अध्यात्म विषय वाणी का विषय बना लिया है। ज्यादा बना लिया है तो बुद्धि का विषय बना लिया है, मनोरंजन का विषय बना लिया। इसको सच्चाई रूप में स्वीकार नहीं करते। नहीं तो ऐसी बात बना दी सतगुरु ने। क्या हम इसीलिए उनके ऋणी हो गए। सतगुरु से ज़्यादा ऋण हमारे ऊपर किसी का नहीं। इतनी सरल बात। जैसे स्थूल शरीर तुम नहीं हो, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर भी तुम नहीं हो। नींद में जाकर देखो, नींद में तुम्हारा सूक्ष्म शरीर था, कहाँ चला गया? कहीं गया थोड़ी। जो चीज है नहीं वो कहाँ जाएगी? केवल दारोमदार है तो कारण शरीर का। तुम कारण को हटाओगे नहीं तो कितनी भी बातें वेदांत की कर लेना, कारण को हटाए बिना ये कार्य हट नहीं सकता। इसलिए जल्दी से जल्दी हृदय से स्वीकार करो कि हमारे अलावा कहीं कुछ भी नहीं। देखो, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है, परमात्मा के अलावा कहीं कुछ नहीं है। ये तो गधैया की मोड़ी भी जानती है। हाँ, जिसमें तुम ज्ञानी नहीं हो गए ना भक्त हो गए, कुछ नहीं हुए। तो यही आज शोर सारी दुनिया में मचा है। जो इस विषय को लेकर के, हाँ, वो भगवान सत्य है, वो ईश्वर सत्य है, वो ब्रह्म सत्य है, इस बातों को लेकर के जो जितने शब्दों का संग्रह कर लेता है और उन्हें सजा लेता है, उनको सजा करके वाणी का विषय बना लेता है, ते हैं महाराज और महारानी। और सच्चे ज्ञानियों को तुम पहचानते ही नहीं। कुछ नहीं है, ये सब धंधेबाज हैं। पहले हम भी जो आकृष्ट हो जाते थे टीवी पर, एक हेमलता शास्त्री बहुत अच्छा बोलती है, तो हमने आज से 10 साल पहले जब उन्हें सुना तो मैं आकृष्ट था उनकी तरफ। अब मुझे लगता 2 कौड़ी की नहीं, 2 कौड़ी की। इतनी गलत बातें बोलती रहती है कि वो आता समझ से ही है। अब मेरे कहने से तुम 2 कौड़ी का कहने लगो, वो अच्छी बात नहीं है। समझ से आत्म तत्व में जो जीते हैं उनके लिए संसार नाम की कोई चीज है? कहाँ फंसे? जहाँ हो चेतन आधारा तहाँ न होवे दृष्टा न्यारा। क्यों न्यारा नहीं है? क्योंकि वही तो जो है दृष्टा है। जहाँ दृष्टा है वही दृश्य बना के खड़ा कर दे। जैसे योग उसका दृग दृश्य विवेक, दृग दृश्य विवेक का जो सूत्र कई बार समझाया है ना? क्या समझाया है? रूपम दृश्यम लोचनम दृग। जब रूप दृश्य होता है तो दृष्टा कौन होती है? आँख। जब आँख दृश्य हो जाती है तो दृष्टा कौन हो जाता है?
मन, जब मन दृश्य हो जाता है, दृष्टा कौन हो जाता है? बुद्धि। और जब बुद्धि जो है दृश्य हो जाती है, अब जरा ध्यान दो, ये सब दृश्य ही बदले हैं कि दृष्टा बदल रहा है? इस प्रक्रिया में जो अभी हमने आपको बताई, इसमें दृष्टा बदल रहा है कि दृश्य ही बदल रहे हैं? अच्छा, दृश्य ही बदल रहा है। कभी अनुभव नहीं होगा। दृष्टा कभी नहीं बदलता। आरोपित आंख है, आंख कभी दृष्टा नहीं होती। आरोपित मन है, कभी मन दृष्टा नहीं होता। आरोपित बुद्धि है, बुद्धि कभी दृष्टा नहीं होती। ठीक है, दृष्टा आप थे, आप हैं, आप ही रहो। तो आँख बन के देख रहे थे, बुद्धि बन के देख आंख बना के देख रहे थे, बन के आंख देख आज रहे तक बनी नहीं है। ये तुम्हारी मेहरबानी है। हे कृपालु, अपने ऊपर कृपा करो। हमारे गुरुदेव कहते थे, ये हमारे गुरुदेव की वाणी है। कृपालु, जैसे हाथ जोड़ के कहते, हे कृपालु, अपने ऊपर कृपा करो। ये आंखें फांखें हैं नहीं, तुम ही ने बना ली हैं। ये मन बुद्धि हैं थोड़े, तुम ही इनको बना के खड़ी किए हो। वो देखो, खुद ही बना के खड़ी कर ली और खुद ही फंस गए। अब कोई आंखन में फंसेगा? और कोई कोई तो इतने मूर्ख होते हैं, क्या बताएं, जरा सा भी आंख में कहीं दोष आएगा, चले गए। हॉस्पिटल, अब डॉक्टर को तो फीस चाहिए और अपने हॉस्पिटल का खर्चा चाहिए। उन्हें कि कुछ नहीं, बस 5 मिनट लगेंगे, मैं आपकी दोनों आंखें अभी ठीक ये बना ही देता हूँ। या ऐसा करो, एक अभी बनवा लो, 1 महीना बाद दूसरी बना दो। हम जितनी बार हॉस्पिटल यहाँ आँख के डॉक्टर को दिखाने गए, ये चश्मा बनवाने, वहाँ ने हमसे यही कहा, भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की तकलीफ होगी, लेकिन हमने अभी तक निर्णय नहीं लिया, न कभी लूँगा। जो आँखें जो है हमारी है ही नहीं, आँख नाम की चीज़ ही नहीं है, भाई कहाँ बनवाओ फिरो। जो चीज़ तुमको जो है सहूलियत थोड़ी बहुत दे रही है, उसको तुम काहे छिदवाते फिरो। अब चश्मा लगा के पढ़ने में आ जाता है, बहुत है, ठीक है। अब ये पढ़ाई बंद ही करना पड़ेगी। कब तक पढ़ते रहोगे? कब तक पढ़ते ही रहोगे? मौत के समय कब पढ़ोगे? अच्छा ऐसा करेंगे, जब मौत आ जाएगी तब विचार सागर उठाएंगे, मौत जरा रुक जाना, हमें एक दोहा याद आएगा, वह पढ़ लेंगे, फिर पढ़ोगे। अधिष्ठान वस्तु जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा तात है भिन्न वहाँ है। तब यमराज गए, न भिन्न छोड़ा चल मेरे साथ। क्या बात करते हो यार, तुम्हारी चीजें तुम ही फंसे हुए हो, सब तुम्हारा बनाया खेल है। ये स्थूल शरीर तुमने बनाया, कैसे बनाया जानते? कल्पना से। सब ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण जिनसे डरते हो, प्राण निकल जाएंगे। कहाँ जाएंगे निकल करके? प्राण थोड़ा भी विचार नहीं करते। इसलिए मैं बार बार ऐसे प्रश्न करता हूँ। ट्यूब में हवा भरी है, बड़े बड़े विद्वान, हाँ, जो वकील हैं, तर्क बहुत आता है जिनको, वो भी उल्टा जवाब देते हैं। ट्यूब में हवा भरी है, ट्यूब में हवा भरी है, थोड़ा कांटा लगा दो, सुई लगा दो, फुस हो जाती है, आवाज़ भी सुनाई देती है। बताओ ट्यूब की हवा कहाँ गई? ट्यूब की हवा कहाँ गई? यार बोलो तो कुछ। कहीं नहीं गई, वहीं की वहीं हैं? अब
अभी हम सुनते सुनते थोड़ा बहुत सहूर आ गया, इसलिए मुंह देख ही कह रहे हो, लेकिन लगता तो तुम्हें यही कि निकल गई हवा। क्या हुई? निकल गई। एक लड़का चला जा रहा था मंदिर, जलता हुआ दीपक लिए, तो कोई आ गए होंगे तथाकथित वेदांती, उनने जो प्रश्न कर दिया, कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ। काय के लिए? ये दीपक रखने के लिए। अच्छा, ये दीपक की लौ जो है कहाँ से आई? वेदांती पूछने लगा, ये दीपक की लौ कहाँ से आई? अब वो लड़का थोड़ा चतुर था, समझदार था, मैंने कही अब इनसे बहस करते हैं, लय चिंतन इन्हें बताते हैं, तो बड़ा जो है समय लगेगा। कहेंगे माचिस की तीली से आई, फिर वो पूछेगा माचिस की तीली कहाँ से आई, फिर मैं कहूँगा कि वो माचिस की तीली लकड़ी से आई, फिर वे पूछेंगे लकड़ी कहाँ से आई। तो ये रट्टा काहे पालो, ने पट से दीपक बुझा दिया। उन्होंने कहा दीपक क्यों बुझा दिया? उन्हें इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ लौ कहाँ चली गई? दीपक की लौ कहाँ चली गई? अब उनकी हवा बंद, वेदांती की नहीं। अनुभव करो, आया कहे सो बाबरा, गया कहे सो न। 5 तत्व कहीं जो है आते जाते हैं, ये तुम्हारी पूरी जो है भ्रांति है। ये आ गया, वो चला गया, वो प्रकट हो गया, वो जन्म गया, वो मर गया, सब झूठी बातें हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ज्यों क्या त्यों भरपूर, ये सब जगह लागू होती है, 5 तत्वों में ही नहीं। हाँ, जैसे जीव कहाँ से आया? जो जीव तुम अलग बने फिर रहे हो, ये कहाँ से आया? तुम कहोगे ईश्वर से आया, तो नया सवाल खड़ा हो जाए, ईश्वर कहाँ से आया? तुम कहोगे ब्रह्म से आया, तो ब्रह्म कहाँ से आया? तो ये सब सवाल जो है मूर्खपने के होते हैं। सही बात जो जानना है वो यही जानना है कि ब्रह्म चेतन कोई और नहीं, मैं ही। मैं कहीं से ना आया, न मुझे कहीं जाना है, मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ, वैसा ही हमेशा रहूँगा। बोलो, अब किस बात की चिंता? तो जहाँ वो चेतन आधारा, तहाँ न होवे दृष्टा न्यारा। वहाँ कोई दृष्टा अलग नहीं है, क्योंकि दृश्य ही नहीं है तो दृष्टा का आएगा। जब दृश्य हो तो दृष्टा हो। तहाँ न होवे दृष्टा, वही दृश्य है, वही दृष्टा है। न कोई दृश्य है, न कोई दृष्टा है। ये सब कल्पित है, सब कल्पित। केवल सत्य स्वरूप हमारा है, सत्य स्वरूप के अलावा और कहीं कुछ भी नहीं। चेतन मिथ्या स्वप्न को अधिष्ठान निर्धार अब स्पष्ट कर दिया स्वप्न का उदाहरण देकर। चेतन मिथ्या स्वप्न को अधिष्ठान निर्धार, सोई दृष्टा भिन्न नहीं, तैसे ही जगत विचार। सपना जो देखा तुमने, तो वो सपना मिथ्या है कि सत्य है? हैं? मिथ्या है। तो स्वप्न काल में स्वप्न का अधिष्ठान कौन था? स्वप्न में स्वप्न काल का अधिष्ठान कौन था? मैं था कि नहीं था? अगर मैं ना होता तो सपना ही क्यों बनता? समझ में आ रही वस्तु? देखो, चेतन के बिना झूठ बन नहीं सकता। झूठ को भी सहारा चेतन का ही लेना पड़ता, सत्य का ही लेना पड़ता है। एक समाज में
घोर कलयुग आने पर भी उदाहरण देखने को मिलता है कि जितने भी शोषण करने वाले, व्यभिचार करने वाले व्यापारी हैं, एक ठग के पैसा वाले बनने वाले व्यापारी हैं, बुरा चाहे जितना लगे, जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, ये सब शोषित शोषण कर कर के आगे बढ़े हैं। पैसा बिना शोषण के बढ़ता ही नहीं है। अब जरा जवाब दो, इनको ईमानदार नौकर चाहिए कि बेईमान? सबसे बड़े बेईमान हैं ये, व्यापारी हैं, अधिकारी हैं, बड़े पद पर रहने वाले। इन्हें नौकर कैसा चाहिए? हैं? ईमानदार। बेईमान चाहिए। ईमानदार। ये तुम एक नई बात बता रहे हो। सबको ईमानदार नौकर चाहिए, सबको, कितने भी बड़े झूठे हैं, एक उन्हें सत्य बोलने वाला चाहिए। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय है, झूठ की कभी विजय। झूठ विजयी होता सा नजर आता है, झूठ की कभी विजय होती है। इसलिए जितनी भी शान शौकत यहाँ दुनिया में नजर आ रही है वो सब झूठ है। सहारा किसका लिए है? सत्य। सोई दृष्टा भिन्न नहीं तैसे जगत विचार, स्वप्न में जो कल्पित दुनिया थी उसका अधिष्ठान दृष्टा चेतन था, वो उससे अलग था क्या? स्वप्न से अलग था? तहाँ न हो गए दृष्टा न्यास। यही इसके शंका का समाधान। मिथ्या संसार की निवृत्ति की चाह बने नहीं। आगे क्या समझा रहे हैं? मिथ्या संसार की निवृत्ति की चाह बने नहीं। जो चीज है ही नहीं उसकी तुम निवृत्ति चाहोगे? हैं? आज कल्याण सिंह ऐसा करना, तो अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ के सत्संग सुनने आना। मैं क्या कह रहा हूँ कल्याण सिंह से? आप अपनी पत्नी को घर पे सोता हुआ छोड़ करके सत्संग सुनने आना। जवाब दो, क्या मेरी आज्ञा का पालन करोगे? हैं? क्यों? है ही नहीं। ले सीधा सा अनुभव है, तुम किसे छोड़ने में लगे पड़े हो? तुम किससे निवृत्त होना चाहते हो? अब थोड़े दिन और ठहर जा वकील साहब, हम तुम्हारी तरह। एक लड़का था, एक दिन वो जो है बहस करने लगा, क्योंकि उसे बहस करने का मौका तो मिला नहीं था। कुछ दिनों वहाँ इटारसी में मेरी शागिर्दी करता रहा, तो बहस नहीं की। जो शागिर्द होते हैं वो बहस नहीं करते, वो तो गुरु मानते हैं, इज्जत करते हैं। तब उसने कभी बहस नहीं की हमसे, हमारी बातों को ग्रहण करता रहा। फिर वो उसे चस्का राजनीति का लग गया, तो सरपंची के चुनाव में जीत गया। तब फिर हमें कहीं बहस करने की उसे फुर्सत नहीं मिली। फिर एक दिन बहुत काल बाद वो मेरे घर पर आया, हमने ये आध्यात्मिक बातें सुनाई उसे, तो उसे जो बड़ी खिसियाहट हुई। उसे लगा कि ये चाचा हैं, ये कब मतलब के तो हैं नहीं, वो हमें ज्ञान सिखा रहे हैं। जानते क्या बोल के गया? 1 महीना बाद हम तैयारी करके आएंगे, तब आपसे बात करेंगे। तो महीना तो वो हुआ नहीं पूरा, फांसी लगाए के बमूड़ा से लस्सी लटकाए को मरे गए। ऐसी दुनिया में सब जो है इंटेलिजेंट जगदीश जैसे लोग कर रहे हैं। ये सोचे बैठे हैं कि हम जब
अपने बच्चों को टाटा बना देंगे, तब हम इनसे वकील साहब से बात करेंगे। कुछ नहीं करोगे, किसी दिन आफत में फंस जाओगे। सबकी कह रहा हूँ मैं, इनको तो टारगेट बना के कह रहा हूँ। कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? करना है सो अब कर, इसी समय कर। ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। वो समझ पैदा करो अभी। क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जो मिथ्या है संसार, उसकी निवृत्ति करना नहीं है, केवल विचार करना है कि जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं। निवृत्त हमें किससे होना? सरकार भी निवृत्त करती है ना 60 वर्ष में, सेवा निवृत्त। ऐसे ही तुम योजनाएं बनाते रहते हो, निवृत्त होना है, निवृत्त हो जाएंगे। काहे से निवृत्त हो जाओगे? केवल विचार करो, और विचार करने के बाद जब निर्णय हो जाए कि निवृत्ति करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं है, फिर उसके लिए अच्छा अब इनने कह दिया कि पत्नी है ही नहीं हमारी, हम सोता हुआ किसे छोड़ के आए। अब इतना कहने के बावजूद भी अब ये कहें कि हमें पत्नी के लिए कपड़े लाना है बाजार से, तो मूर्ख हो कि नहीं हो? ऐसे ही तुम कहते जगत मिथ्या है, दुकान पे तो जाने पड़ेगा। तो यही तुम्हारी समझ है। मिथ्या कहने के बाद कहीं जाना वाना नहीं है, कहीं करना धरना नहीं है, कहीं सोचना विचारना। किसी को जो है थोड़े से शब्द में कहा गया, मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे सिवा, जहाँ मेरे अपने सिवा कहीं भी कुछ भी। इसको कहते हैं अनुभूति। अभी घर जाएंगे तो क्या करेंगे? हैं? अभी जैसे यहाँ से घर जाएंगे तो क्या अभी यहाँ से घर जाओगे, यही भ्रांति पैदा कर ली। कौन जाएगा घर? क्या करेंगे? नहीं जाएगा कौन घर? सवाल पैदा ये करो ना। आया अभी कहे मेरा सुबह शरीर जाएगा तो वो भी गलत नहीं, है। शरीर तब भी तुम अज्ञान में कह रही हो। शरीर नाम की कोई चीज है ही नहीं। ऐसी मस्ती में कहोगे का? किसी से क्या कहना? कहें वो जिनको सब सत्य लग रहा हो, कहने दो। किसी के कहने के बालों की क्या जवान पकड़ोगे? जो 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 मुझसे नहीं कहेंगे, मन में तो आएगा कि अज्ञान। मन में आएगा तो अभी अज्ञान है भाई। मन में आता ही तभी है जब तुम अज्ञान को लिए बैठे हो, अज्ञान को बाप बनाए बैठे हो, अज्ञान के अधीन जी रहे हो। नहीं क्यों आता है बताओ? यहाँ बैठे का फिर क्या? मुझे मेरी मस्ती, हाँ मस्त हो भाई, घर की चिंता कैसी? जब ये भगवान जानता तो का मतलब क्या है? जो प्रश्न है वह स्पष्ट करो ना। बोलो तो फिर मैं जो समझाऊंगा वो तुम्हारी समझ में आएगा ही नहीं। नहीं तो अब जैसे मन में आया कि जाना है तभी तो जाएंगे। मन है, मन में क्यों आएगा? है मन ना अभी, तो बस अभी ज्ञान में हो ही नहीं। जब ज्ञान में नहीं हो तब तो वो सब करना पड़ेगा जो मन कराएगा, जो बुद्धि कराएगी, जो इंद्रियां कराएंगी, सब करना पड़ेगा। लेकिन तब पता नहीं रहेगा कि मन सही कराना नहीं रहेगा। ज्ञानी के अलावा सब ज्वारी। ऐसे ही थोड़े पहले हम भी ऐसे ही समझते थे कि महाराज जी तो यूँ कहा करते हैं। आज पता चला कि कहाँ जी रहे हैं, कहाँ सब पुरुष जीते हैं। और वहाँ तुम जीने लगो तो गई चिंता काई। किसको कैंसर होगा, किसको जो है तकलीफ होगी, कौन मरेगा? कहीं नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा। कोई विकारी नहीं है, निर्विकारी व्यापक है, फिर विकारी कहाँ से आ गया?
जब तक ये सब बातें हमारे अंदर आ रही हैं तब तक हम जो है अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर पाए, अज्ञान को ठीक से समझ नहीं पाए। संसार की निवृत्ति के विषय में अभी हम सशंकित हैं कि क्या निवृत्त करोगे, जब है ही नहीं तो निवृत्त क्या करोगे। अभी समझ में नहीं आएगा। तो समझ में आएगा तो उन्हीं गुरु के द्वारा आएगा जिन पर तुमको पूर्ण आस्था है। इसलिए हमेशा उसी की वाणी सुनना चाहिए सदैव। आस्थाएं बदली नहीं जाती। एक बार आस्था जैसे योग पुरुष जी पे तुमने कर ली, अब उनके प्रवचन के सिवाय किसी के सुनो मत, नहीं तो भ्रमित हो जाओगे। सिवाय भ्रम के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और आप सब लोग क्या करते हो, इन्हें सुन ले, उन्हें सुन ले, फलाने को सुन ले, ढीकों को सुन ले, बुद्धि जो है चकरा जाती है। कहीं कुछ है थोड़ी, इसलिए निश्चलता आ जाती है, निश्चिंतता आ जाती है, अमरता आ जाती है। शिव कलातीत, निर्मल, निश्चल, अचल, ये शब्द ऐसे ही थोड़ी बोले गए। इतनी निर्मलता आ जाती है कि कहीं कोई जो है स्थूल और सूक्ष्म दिखता ही नहीं। वो दिखता भी है तो कल्पित दिखता है। कहोगे क्या, जिनसे तुम कहोगे वो तो कल्पना को सत्य माने बैठे, उनसे क्या कहोगे। कहने सुनने को रह कहाँ जाता है। और इतनी फिर तुम्हारे अंदर कुशलता आ जाएगी कि अज्ञानी जो कहते सुनते हैं ना, वो तो बेहोशी में कहते सुनते रहते हैं। तुम जो भी बात करोगे बड़ा सटीक करोगे। तुम असल में अपनी बुद्धि को ठीक रखते हो, इसलिए कहते हो कि ये मेरा मन गया, ये शरीर जो है आया गया। तुम इसलिए बोलते हो, कोई दूसरे को दिखाने के लिए थोड़ी कि तुम जानोगे, देखो हम कितने बड़े वेदांती हैं इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये शरीर गया। नहीं, जैसे कबीर जी को ये चिंता लग गई, उनने सोचा कि हमें तो पता चल गया कोई मरता नहीं है, कोई जन्मता नहीं है, लेकिन अब हम ये शरीर तो मरेगा, लोग देखेंगे, हम मरेगा नहीं। हाँ, ये भी हकीकत है, शरीर मरता वरता नहीं है। जी कह रहे हैं कि मर जात शरीर, जिक्को कह रहा हूँ। हाँ, जिक्को कह रहा हूँ। ये तुम्हारे गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम्हारा शरीर मरने पर भी तुम्हारी आशा तृष्णा जीवित बनी रहती है। तो ये तो अभी आधी अधूरी साधना की बातें चल रही हैं, ये कोई सिद्धि की बात थोड़ी है। जब आत्म सिद्ध हो जाएगी तो दूसरा है ही नहीं। उत्तम किए बस मनमाई और सपने आन, पुरुष पुरुष नहीं, सपने आन। पुरुष का तो जो है वहाँ उपाधि दे दी है, स्वप्न में आन माने दूसरा, दूसरा कोई है ही नहीं। तो मरेगा को है, पूरा हो गया, एक घंटा हो गया। ठीक है। तो मिथ्या संसार की निवृत्ति की चाहत बने नहीं। इस मिथ्या संसार दुख वह तामे ब्रह्म भान, ताकि कहा निवृत्ति तू चाहे शिष्य सुजान। बातें न करो हे शिष्य, इस रीत से तेरे विषय संसार रूपी दुख मिथ्या ही भ्रांति से प्रतीत होता है तथा मिथ्या की निवृत्ति की चाह कभी बनती नहीं। जैसे बाजीगर ने किसी पुरुष को मिथ्या शत्रु मंत्र के बल से दिखाया होवे ताकि मारने में से वो पुरुष उद्योग नहीं करता, तैसे मिथ्या संसार की निवृत्ति की चाह कभी बनती नहीं।
है ही नहीं। बाजीगर ने थैली बना के वो दिखाओ। वो है क्या? नहीं अब बाजीगर ने जो नोट बना के तुम्हें दिखा दिए, हाँ। वे नोट हैं क्या? नहीं तो उन्हें जलाना क्या? वो नोट ही नहीं है, वो तो दिख रहे हैं। इस प्रकार से मिथ्या संसार से निवृत्त होना बनता नहीं है। समझना है कि ये निवृत्त की निवृत्ति है, निवृत्त होना नहीं है। ये तो निवृत्त ही है और प्राप्त करना नहीं है। प्राप्त है जी। देख कितना बढ़िया जो है चीज है, कितनी सरल मुक्ति, इतनी सरल और कोई है ही नहीं। वो नहीं लई पर रही तुमसे, पुटरियां बांधते रहते हो। संसार की पुटरियां बांधने में लगे हो। अच्छा कितनी पुटरियां बांध लोगे? जो चीज है ही नहीं उसकी पुटरियां कितनी बांध लोगे? बांधा बांध लगे हो अली बाबा 40 चोर की तरह। तो जो ज्ञानी होते हैं उनमें व्यवहार कुशलता आ जाती है। उनको पता है बहुत बड़ा खजाना मिल जाएगा ज्ञानी को, बहुत बड़ा खजाना, अपार संपत्ति, तो बामे से वो उतनी ले लेगा जितने से दाल रोटी चल जाए, उसे ज्ञानी कहते हैं। अब देखो अली बाबा 40 चोर की कहानी यही तो सिखा रही है। अली बाबा गए, उसमें उतना ही ले आए जिससे उनकी गरीबी खत्म हो गई। उनका भैया गया, वो गधा भरने लगा। अब भरा भरी में वो शब्द भूल गया, कौन सा? खुल जा समझा। अब ये अली बाबा 40 चोर की कहानी कहीं हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन उसका सिद्धांत क्या निकलता है? उसका सिद्धांत यही निकलता है जो समझ जाए सो खिलाड़ी है, और जो ना समझे वो अब हमारी समझ में आ गया तो दुनिया छूट गई। तुम्हें नहीं दिखती, ना दिखे, हमारे संगठे पे वो तो नहीं है। खाने थे जो अच्छा लगता है खा लेते हैं, नहीं अच्छा लगता छोड़ देते हैं, बस। तुम क्या कर रहे हो? दिन रात खाईबी की चिंता में नर्क की तैयारी में लगे पड़े हो। तो बस वो अली बाबा के भैया हैं हम, और तुम हो वो अली बाबा हम हैं, और अली बाबा के भैया तुम लोग लगे रहो। क्या होना है तुम्हारा? कुछ होश है? बूढ़े हो गए तो वजह तो घर को कौन सा नहीं खुलेगा दरवाजा, मौत का दरवाजा खुलेगा ही नहीं, वो चढ़ बैठेगी तुम पर। हम मुस्करा देते हो, इस सच्चाई को स्वीकार मत करना। हैं? स्वीकार इसको थोड़ी कहते हैं। ये बात स्वीकार होती, जैसे गुरुजी ने कहा कि बेटा यहाँ से तुम जाना बस स्टैंड से जाना सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर, वहाँ से ये चीज़ खरीदना, वहाँ से फिर घर जाना, और घर से फिर हमारे पास आ जाना। तुम थोड़ी दूर गए नहीं, गुरुजी का देख रहे हैं, ठीक, और बस लौट के आए गए। आज्ञा का पालन हो गया? हो गया क्या? हम तो दृष्टांत दे के सिद्ध कर देते हैं, तुम कहाँ आज्ञा का पालन कर रहे हो? बस मुँह से कह देना, मान तो रहे, क्या भट्टा मान रहे हो? अभ्याल परीक्षण हो जाएगा। अभी देर नहीं लगेगी, हाल परीक्षण हो जाएगा। मानना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक बार तुमने अगर जो है मान लिया तो जानकर ही रहोगे, फिर बिन जाने तुम्हें चैन पड़ेगा ही नहीं। अभी तो देखो रोज बार बार वही दोहराते हैं, प्रयोजन ही नहीं बनाया आपने। मानने की तो बात छोड़ो, परमात्मा चाहिए या जगत चाहिए, इसका अभी निर्णय नहीं कर पाए। कर लिया तो प्रयोजन तो बनाओ पहले। हमें जगत चाहिए ही नहीं, परमात्मा चाहिए, इसका नाम प्रयोजन है।
विषय बनाओ ना परमात्मा को। अभी तो संसार विषय है, दुकान पे बैठेंगे नहीं, हाँ तो कैसे? और हमारे संबंधी नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। तो अभी तुम्हारा जो है विषय नहीं बना, परमात्मा से संबंध ही नहीं जुड़ा और तुम अधिकारी नहीं हुए अभी। ये चतुष्टय जो एग्रीमेंट है, बहुत मोटी बात है भाई साहब। कि शादी भी करते हो तो एग्रीमेंट करना पड़ता है। तुम्हारा लड़का, हमारी लड़की, एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट माने अनुबंध करो। तय करते हो कि नहीं शादी? करते हैं। तुम्हारा लड़का, हमारी लड़की, तय कर लो साहब पहले। कहीं तो तय में क्या है, बहना दिया जाता है ना, रुक्काई दी जाती है, रुक्का दिया जाता है, उसे एग्रीमेंट कहते हैं। तो पहले परमात्मा को रुक्का तो दे, सो दे नहीं रहे। ब्याह करने, ब्याह करने ही नहीं है तुम्हें ब्याह, करना है ब्याह। पहली बार जब युग पुरुष जी आए थे भिंड में, तो खूब में उन्होंने प्रवचन में यही कहा था, हाँ हम कई वो बिचमानियाँ हैं जो आपकी शादी कराने आए हैं। जिन जिन को ब्याह करना होगा वो हमारे 5 दिन के प्रवचन सुनेगा, और भाग्यशाली वो होगा इन 5 दिनों में जिसका मैं ब्याह करा दूंगा। इतना बढ़िया प्रवचन दिया। तो ब्याह करवे को तैयार हो? तैयार ही नहीं हो। जब तैयार नहीं हो तो फिर आज्ञा पालन कैसे कर लोगे? नहीं कर पाओगे। अगला जो है प्रश्न है, जन्मादिक संसार दुख का हेतु है, या से ताकि निवृत्ति का उपाय बताओ। ये अगला प्रश्न है। बोलो बोलते भगवान